सब कुछ है आपके पास, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये पैसा हमेशा नहीं रहता। आज जो धनाढ़ हैं, आज जो अमीर हैं, क्या उनके माँ बाप भी ऐसे अमीर थे? क्या वो लोग भी दुनिया में नंबर 1 धनाढ़ कहलाते थे? जी नहीं, बल्कि कई अमीरों के माँ बाप को लोग जानते ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो आप पे मुसीबतें आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, वो कभी आए ही ना? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? आप सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? मान लीजिए आने वाले समय में कोई बीमारी आपके आने वाली है, आपको कोई परेशानी आने वाली है, बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ने वाला है, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? बाकी छोड़िए, अगर बीमारी की बात करें तो ये तो सच है कि लोग स्वस्थ होते हैं और अचानक बीमारी आ घेरती है और चारपाई पे पड़ जाते हैं। तो क्या आने वाली बीमारी को आप रोक सकते हैं अपने पैसे से, अपने संसाधनों से? क्या है कोई आपके पास तरीका? नहीं है। एक तरीका है जो हमारे पवित्र वेदों में लिखा है, जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और वो तरीका है ईश्वर का, राम का नाम लेना। आप सुबह और शाम को थोड़ा थोड़ा समय मालिक की याद में लगाइए। ज्यादा समय ना दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। कल को आप ये बहाना करेंगे कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है, तो आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, चलो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की याद में लगा के देखिए, और यकीन मानिए वो 10 मिनट आपके पूरे 24 घंटे के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिससे आप आने वाले समय को सुधार सकेंगे और वर्तमान में खुशहाली की जिंदगी जी सकेंगे। तो सत्संग में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, और इंसान जैसा संग करता है ना, उस पे रंग लाजमी चढ़ता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है। एक कहावत है, जमींदारों में कहा जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। और यह भी कहावत है कि अगर कोई कोयले की खान में जाता है तो कालिख से नहीं बच सकता, और नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। और इसी तरह कहते हैं, कितने भी गंदे नाले गिरते हों, बदबूदार शराब गिरे, अगर वो गंगा जी में आके गिरती है तो वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं रहती, वो क्या हो जाती है? गंगा जल बन जाती है। लोग उसे पवित्र मानते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से पीते हैं, और साइंस भी मानने लगी कि हाँ, उस पानी में जादू है। तो हमारे पूर्वज ऐसे ही कोई धार्मिक जगह नहीं बनाते थे, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता था, धर्म का कारण होता था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सत्संग सुन के अमल भी किया करें, क्योंकि जब सुन लेते हो और उसको फॉलो नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको टीचर पढ़ाता है, लेक्चरार पढ़ाता है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके 0 अंक आते हैं। थोड़ा फॉलो करते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अच्छे से थोड़ा और फॉलो करते हैं तो 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, 1st डिवीजन आती है। पर जो पूर्णतः फॉलो करते हैं, पूर्णतः मानते हैं, तो वो मेरिट ही नहीं बल्कि कई बार 100 में से 100 मार्क ले जाते हैं। तो उसी तरह हमारे धर्म है। यहां कोई पाखंड का, ढोंग का कोई मतलब नहीं है। यहां तो फॉलो करना है, मानना है। संत पीर फकीरों के पवित्र ग्रंथों में जो रचना की गई है, अगर हम उसे माने
जैसे हमने आपको अभी बताया कि आप 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की भक्ति करें तो यकीनन वो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। और इस तरह करते करते आपके महीने 2 महीने गुजरेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको रुचि आने लगेगी कि हाँ, मुझे ईश्वर का नाम लेना है। जिस तरह आप रफा हस्त के लिए जाते हैं, सुबह सवेरे आप बाहर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अगर वो टॉयलेट एक दिन मिस हो जाए तो आपको कितनी बेचैनी हो जाती है। एक दिन भी अगर ब्रेकफास्ट ना करें तो आपका क्या हाल होता है। उसी तरह आदत बना लीजिए कि आप ईश्वर का नाम लें। तो सत्संग एक स्कूल है, एक कॉलेज है। यहां सिखाया जाता है कि इंसानी जिंदगी में सुख कैसे हासिल कर सकते हैं। यहां सिखाया जाता है कि इंसानियत की खुशियां कैसे हासिल होंगी। पर यह तभी होंगी ना जब आप सत्संग सुनोगे। पहले सुनो, फिर अमल करो, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक आप सुनते नहीं तो अमल नहीं हो सकता। तो सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म ही नहीं कटते, बल्कि आपकी जिंदगी का मकसद आपको मिल जाया करता है। सत्संग कौन सी सही होती है? संत यहां राम का नाम लें और बदले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से राम नाम के बदले कुछ भी ना लें, क्योंकि ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। आपने भ्रांति बना रखी है इस आधुनिक युग में कि अगर महंगी चीज होगी तो वो बहुत फायदा करती है, लंबी चलती है, और सस्ती चीज होती है वो काम नहीं करती। दुनिया के साजो सामान के बारे में आपकी ये राय कहीं ना कहीं हो सकता है सही बैठती हो, लेकिन राम नाम के बारे में ये राय टोटली गलत है। क्योंकि राम का नाम ये एक ऐसा है जो अनमोल है, लेकिन अनमोल होने के बावजूद संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। ईश्वर का नाम अनमोल है, बिन मोल मिले संतन के दरबार में। तो सच्चा संत, सच्चा फकीर जो होता है वो राम नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का कभी मोल नहीं लगाया करता। वो कभी भी किसी से रब के नाम के पैसे नहीं लेता। वो हर समय ईश्वर के भक्ति के तरीके सबको फ्री में बताता रहता है। तो सत्संग ऐसा स्कूल कॉलेज है, यहां एडमिशन लेना पड़ता है अपने मन से, और कोई नहीं। रजिस्टर में नाम नहीं है, दिखने में नाम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सत्संग में आ गए आपका नाम दोनों जहां में शामिल हो जाता है। आपको वो खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। और सत्संग में आने से, अमल कमाने से ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आप भी दंग रह जाते हैं कि यार मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा मैंने ऐसा, क्यों नहीं किया ऐसा कुछ? तो उसकी वजह यह है कि सत्संग में आने से और ईश्वर का नाम लेने से आपका विल पावर, आपका आत्मबल असीम बढ़ता चला जाता है, बेहद बढ़ता चला जाता है। और उस आत्मबल के सहारे आपका जो दिमाग है वो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है